आज हम लोग जो है बीएड का जो प्रैक्टिस सेट है दूसरा वो देखेंगे। और इसमें जो है जो पहला पेपर होता है यानी कि सामान्य अध्ययन और हिंदी का, वो दोनों इस वीडियो में कवर करेंगे। तो और वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत में चार बाग शैली का प्रथम मकबरा कहाँ है। तो यह जो मकबरा स्थित है वह हुमायूं का मकबरा है। किसका? हुमायूं का मकबरा। अगला, पित्रादुरा का आरंभ किसने किया था। तो पित्रादुरा का जो आरंभ किया था वह जहांगीर ने किया था। अगला क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर निम्नलिखित में से किससे गुजार कर तैयार किया जाता है। तो यह जो है बुझे जो है चूने पर क्लोरीन से जो है गुजार कर तैयार किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भोपाल त्रासदी के दौरान जो है कौन सी गैस निकली थी। तो भोपाल त्रासदी के दौरान जो है वह ऑप्शन नंबर डी यानी कि मिथाइल आइसोसाइनाइड जो है निकली थी। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो जो राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान स्थित है वह कोलकाता में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर और नवंबर के महीनों में कहाँ अधिक वर्षा होती है। तो अक्टूबर और नवंबर के महीने में जो है ऑप्शन नंबर डी यानी कि कोरोमंडल तट पर जो है अधिक वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का राडार माना जाता है। तो यह जो है दरियाई घोड़ा को माना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शिक्षा के 10+2+3 पैटर्न के लिए सर्वप्रथम सुझाव किसने दिया था। तो जो सर्वप्रथम सुझाव दिया था वह कलकत्ता विश्वविद्यालय 1917-1919 में दिया गया था। अगला, तीर्थकर महावीर प्रसाद महावीर की माता का क्या नाम था। तो महावीर की माता का नाम था त्रिशला, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संतुलन कीमत वह कीमत होती है जब क्या होता है, जब जो है पूर्ति यानी कि ऑप्शन नंबर डी पूर्ति और मांग बराबर हों। ठीक। अगला, पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष में हुई थी। तो जो पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी वह जो है 1761 ईस्वी में हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि टीपू सुल्तान की जो मृत्यु हुई थी 1799 में वह कहाँ हुई थी। तो टीपू सुल्तान की जो मृत्यु हुई थी वह जो है श्रीरंगपट्टनम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आनंद भवन कहाँ स्थित है। तो आनंद भवन जो है आपके इलाहाबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन, पारसी धर्मावलंबियों का पूजा स्थल क्या है। तो पारसी जो धर्मावलंबी हैं उनका जो पूजा स्थल होता है वह अग्नि मंदिर होता है, अग्नि मंदिर। अगला क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन थी। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी लीला सेठ सही हो जाएगा। अगला, किसके शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त किया गया था। तो यह जो है अकबर के शासनकाल में समाप्त कर दिया गया था। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि अब तक भारतीय रुपए का कितनी बार अवमूल्यन किया जा चुका है। तो अब तक जो है भारतीय रुपए का 3 बार अवमूल्यन किया जा चुका है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वाधिक सघन खेती प्रचलित है कहाँ पर प्रचलित है। तो जो सर्वाधिक सघन खेती प्रचलित है वह जो है आपके जापान में। अगला, भारत के किस बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है। तो यह जो है रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक को कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैन दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है कहाँ पर है। तो यह जो है कौशाम्बी में है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में प्रथम खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ। तो यह जो है स्थापित हुआ ऑप्शन नंबर डी नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, कौटिल्य या फिर चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था। तो यह जो है प्रधानमंत्री थे चंद्रगुप्त मौर्य के, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला, अमरनाथ गुफा स्थित है कहाँ पर। अमरनाथ गुफा जो स्थित है वह जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस नदी को ओडिशा का शोक कहा जाता है।
तो उड़ीसा का शोक जो कहा जाता है वह ब्राह्मणी यानी कि ब्राह्मणी जो है नदी को कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी राज्य विधान परिषद का सभापति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसको देगा? तो वह जो है अपना त्यागपत्र उपसभापति को देगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिणी भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया था? तो दक्षिण भारत से वो जो है उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन जो चलाया था वह रामानंद ने चलाया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते निम्नलिखित में से किस निधि पर जो है भारित होते हैं? तो यह जो है संबंधित राज्य और लोक लेखा निधि पर जो है भारित होते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि यदि 14 दिन के अंदर विधान परिषद जो है वित्त विधेयक को नहीं लौटाती है तब क्या होगा? तो तब जो है वह दोनों सदनों यानी कि ऑप्शन नंबर डी दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत जो है प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था। कब हुआ था? तो यह जो हुआ था 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो बाल गंगाधर तिलक थे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष को सबसे गर्म 3 वर्षों में एक माना गया? तो यह जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 2010 को। अगला क्वेश्चन है, कैडमियम प्रदूषण किससे संबद्ध है? तो जो कैडमियम प्रदूषण है वह जो है इतई से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ पाया जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो विशाल स्नानागार है वह मोहनजोदड़ो में पाया जाता है। और आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हेलीकॉप्टर का आविष्कार जो है किसने किया था? तो हेलीकॉप्टर का जो आविष्कार किया था वह ब्रिकवेट ने जो है किया था। और अगला क्वेश्चन है कि आज उपलब्ध अधिकांश कंप्यूटर हैं चौथी पीढ़ी के, सबसे घना आबाद सार्क देश है कौन सा? यह है ऑप्शन नंबर डी बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है कि राजपूताना के निम्न राजाओं में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? तो वह जो है मेवाड़ ने जो है स्वीकार नहीं की थी। और अगला क्वेश्चन है, मराठ एवं अफगानों को मनसबदारी प्रथा में सम्मिलित यानी कि शामिल करने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था? तो यह जो है ऑप्शन नंबर ए जहांगीर था। और आगे बढ़ते हैं, लोकसभा में सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र किससे संबंधित नहीं है? तो यह जो है पिछड़े वर्ग से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी? तो यह जो है खड़ी बोली। अगला, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व जो है कहा जाता है? तो प्रकृति का सुरक्षा वाल्व जो है ज्वालामुखी को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वह सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होते हैं? तो यह जो है क्षोभ मंडल के कारण होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी ग्रह की संरचना में मेंटल के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना है? तो यह जो है लौह से बना है, यानी कि लोहे से बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है कि अवध में एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो अवध में जो एका आंदोलन का उद्देश्य था वह था कि सरकार को लगान देना बंद करना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी सुल्तान के काल में खालिशा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? तो
यह जो है खालिसा जो भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई किसके, कौन से सुल्तान के काल में, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है शाहजहां के समय में कौन सी घटना नहीं हुई थी, तो यह जो है महावत खां का विद्रोह जो है वह शाहजहां के जो है शासनकाल में नहीं हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि विश्व की जो है 50% जनसंख्या किस किन अक्षांशों के बीच संकेंद्रित है, तो यह जो है 20 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री नॉर्थ के बीच में स्थित है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु निर्भर हैं किस पर, तो यह जो है सरकारी अनुदान पर निर्भर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन है कि तंबाकू उत्पादन में भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है, तो यह जो है तीसरा स्थान रखता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विधान परिषद के सदस्य होने के लिए कम से कम कितनी आयु सीमा होनी चाहिए, तो यह जो आयु सीमा होनी चाहिए वह 30 वर्ष की होनी चाहिए। इसी के साथ आपका जो है जीएस का जो पोर्शन है वो उसके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। और अब हम जो है अगला खंड देखते हैं हिंदी भाषा का। हिंदी भाषा पे जो आधारित क्वेश्चन है आपके वो देखते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि अनामिका किसका काव्य संग्रह है, तो जो अनामिका है वह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जो है काव्य संग्रह है। अगला है क्वेश्चन चित्रलेखा किसकी रचना है, तो चित्रलेखा जो है वह भगवती चरण वर्मा की रचना है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि 11 वर्ष का समय शीर्षक कहानी की रचना किसने की थी, तो 11 वर्ष जो है 11 वर्ष का समय जो शीर्षक कहानी की रचना की थी वह थे रामचंद्र शुक्ल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है शोक विकल सब रोवहि रानी रूप शील बल तेज बखानी करहि विलाप अनेक प्रकारा परहि भूमि तल बारहि बारा। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है, तो उपयुक्त पंक्तियों में जो है वह करुण रस है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं जो तुम्हारी अनुशासन पावो कंदुक इव ब्रह्मांड उठावो काचे घट जिमि डारों फेरी सकहु मेरु मूसक जिमि तेरी। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है, तो उपयुक्त पंक्ति में जो है वह वीर रस है। अगला क्वेश्चन है कि खद्दर कुर्ता भक भको नेता जैसी चाल एहि बालक मोमन बसो सदा बिहारी लाल, यानी कि इसमें कौन सा रस पूछा गया है, तो इसमें जो है वह हास्य रस है। अगला क्वेश्चन है इनमें से सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो इनमें से जो सही वर्तनी वाला शब्द है वह है जरित, ठीक है, जरित, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 58 संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान की किस धारा में कहा गया है, तो यह जो है संविधान की धारा 343 में कहा गया है। अगला आकाशगंगा का पर्यायवाची है, आकाशगंगा का जो पर्यायवाची है वह मंदाकिनी, सुर नदी, स्वर्ग नदी, ये सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये तीनों के तीनों जो है आकाशगंगा की पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन है कि धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला होता है, धन को जो है व्यर्थ खर्च करने वाला अपव्ययी होता है।